क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से दौलत को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि दूसरे पाई पाई के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या दौलत बनाने का कोई ऐसा गुप्त मैनुअल है जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोगों ने ही खोजा है? सच तो यह है कि वह मैनुअल मौजूद है और इसे हजारों साल पहले बाइबल में लिखा गया था। इस वीडियो में आप 10 ऐसे बाइबल के वित्तीय रहस्य जानेंगे जिन्होंने राजाओं, निवेशकों और उद्यमियों को दौलत बनाने वालों में बदल दिया। ये कोई आजकल की प्रचलित तरकीबें नहीं हैं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरे वो सिद्धांत हैं जो आपको दौलत को नष्ट करने वाली गलतियों से बचाते हैं। हर रहस्य एक प्राचीन पहेली के टुकड़े जैसा है, एक ऐसी दौलत की व्यवस्था जो इतनी शक्तिशाली है कि जो इसे अपनाते हैं वे वित्तीय संघर्षों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आखिरी रहस्य शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी हो सकता है। यह उन लोगों को अलग करता है जो स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं उनसे जो हमेशा औसत दर्जे की जिंदगी में फंसे रहते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी वित्तीय किस्मत बदल सकता है। चलिए पहला रहस्य खोलते हैं। रहस्य नंबर 1, सोलोमन ने सिखाया, चुपचाप अमीर बनो। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सच में अमीर हैं। सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले अमीर नहीं, बल्कि जिनके पास असली स्थायी दौलत है। कुछ गौर किया? वे अपने पैसे के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह रणनीति है। नीति वचन 17:20 सिखाता है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान समझा जाता है। एक ऐसा सिद्धांत जिसका असली करोड़पति पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। जब कोई अपनी वित्तीय उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है तो वह अपने ऊपर एक निशाना लगा लेता है। लॉटरी विजेताओं को देखिए, लगभग 70% 5 साल के भीतर कंगाल हो जाते हैं। क्यों? अचानक हर कोई, दूर के रिश्तेदार, पुराने सहपाठी, पडीडी ढौसी, उस पैसे को खर्च करने के शानदार आइडिया लेकर सामने आ जाते हैं। वॉरेन बफे, अरबों के मालिक, आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके पडीडी ढौसियों की गाड़ियां शायद उनसे ज्यादा आलीशान होंगी। मार्क क्यूबन ने अपना पहला अरब डॉलर कैसे मनाया? अपने कंप्यूटर पर नंबर बदलते देखकर और वापस काम पर लगकर। कोई शैंपेन नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ फोकस। जब आप अपने निवेशों का खुलासा करते हैं तो आप घोटालों, बुरी सलाह और रिश्तों को बर्बाद करने वाली ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। सचमुच के अमीर लोग अपने सलाहकारों के साथ गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि पैसे के बारे में जानकारी मूल्यवान और गलत हाथों में खतरनाक दोनों होती है। यीशु ने मत्ती 6:1-4 में गुप्त दान देने के बारे में सिखाया। सच्ची उदारता कोई दिखावा नहीं चाहती। याद रखिए, सचमुच के अमीर लोग पैसे के बारे में बात नहीं करते, वे पैसे को घुमाते हैं। वे वित्तीय निर्णय चुपचाप, रणनीतिक रूप से और प्रभावी ढंग से लेते हैं। रणनीति की बात करें तो इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय प्रबंधक अगले दौलत के रहस्य का खुलासा करता है। रहस्य नंबर 2, यूसुफ का नियम। कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कि 7 साल में आपके जीवन में एक बड़ा वित्तीय संकट आने वाला है। आज आप क्या अलग ढंग से करेंगे? यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह ठीक वही है जिसका सामना प्राचीन मिस्र में यूसुफ ने किया था और उनकी प्रतिक्रिया ने इतिहास बदल दिया। उत्पत्ति 41:34-36 तक एक शक्तिशाली सिद्धांत का खुलासा करता है। प्रचुरता के दौरान अपरिहार्य कमी के मौसमों के लिए तैयारी करें। अपने पडीडी ढौसी की कल्पना कीजिए, अच्छी कार, सालाना छुट्टियां, नवीनतम गैजेट्स, फिर अचानक नौकरी जाने का नोटिस। 3 महीने बाद वह उन्हीं संपत्तियों को गिरवी का भुगतान करने के लिए औने पौने दामों पर बेच रहा है। क्यों? उसने अपनी समृद्धि के दिनों में सब कुछ उपभोग कर लिया। यूसुफ ने पहचाना कि 7 साल की प्रचुरता के बाद 7 साल का विनाशकारी अकाल आएगा। उनका समाधान जटिल नहीं था। अच्छे वर्षों के दौरान हर चीज का 20% बचाओ। 5% नहीं, जो कुछ बचा हो वो नहीं, बल्कि 20% व्यवस्थित रूप से अलग रखा जाए। इस एक रणनीति ने मिस्र को भुखमरी से बचाया और फिरौन को क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। यूसुफ के नियम के बिना जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। 1. चिकित्सा आपात स्थिति वित्तीय आपदा बन जाती है। 2.
नौकरी छूटना एक हताश संकट बन जाता है। 3, आर्थिक मंदी व्यक्तिगत आपदा बन जाती है। कोई रिजर्व न होने का मतलब है ऊंचे ब्याज वाले कर्ज का सहारा लेना। हर विकल्प के दर्दनाक परिणाम होते हैं। अमीर लोग तूफान आने से पहले तैयारी करते हैं, गरीब बारिश शुरू होने के बाद हाथ पैर मारते हैं। आज ही यूसुफ का नियम अपनाना शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 20% बचाएं। अपना व्यक्तिगत वित्तीय भंडार बनाएं। 6 से 12 महीने का आपातकालीन कोष। नीति वचन 21-20 चेतावनी देता है। बुद्धिमान उत्तम भोजन और जैतून का तेल जमा करते हैं, परंतु मूर्ख अपना सब कुछ निगल जाते हैं। जबकि दूसरे मंदी के दौरान हताशा में संपत्ति बेचते हैं। जिनके पास भंडार होता है वे निवेश करने और बढ़ने के अवसरों का लाभ उठाते हैं। क्या आप यूसुफ की तरह तैयार और सही स्थिति में होंगे, या उन लोगों की तरह जो खाली भंडारों के साथ अकाल का सामना कर रहे हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आपको अब तक यह वीडियो पसंद आ रहा है? यह तो बस शुरुआत है। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सामग्री पसंद आ रही है, ताकि मैं आपके लिए प्रो बफे HQR पर ऐसे और वीडियो ला सकूं। हो गया, चलिए जारी रखते हैं। अब उस सिद्धांत के लिए जो आपको अब तक के सबसे खतरनाक वित्तीय जाल से बचाता है। रहस्य नंबर 3, किसी के गुलाम नहीं। कल्पना कीजिए, आप सुबह जल्दी उठते हैं, कॉफी पीते हैं और काम पर निकल जाते हैं। 8 घंटे बाद आपकी तनख्वाह आती है और वो क्रेडिट कार्ड, पेमेंट, कार लोन और मॉर्गेज स्टेटमेंट में गायब हो जाती है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, आप किसी और की किस्मत बना रहे हैं। नीति वचन 22:7 इसे गुलामी कहता है। धनी दरिद्रों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। आधुनिक कर्ज को सामान्य, सुविधाजनक और यहां तक कि स्मार्ट कहकर बेचा जाता है। फिर भी हर कर्ज का भुगतान आपकी मेहनत की कमाई को आपके भविष्य से हटाकर किसी और की जेब में डाल देता है। वित्तीय गुलामी कैसी दिखती है? यह ऐसी नौकरी में फंसे रहना है जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि आप एक भी पेमेंट चूक नहीं सकते। यह देखना कि 24% ब्याज उस पैसे को खा रहा है जो आपके भविष्य का निर्माण करना चाहिए। यह उन वस्तुओं को खरीदना है जो आपके भुगतान खत्म होने से पहले ही अपना मूल्य खो देती हैं। 15% ब्याज पर 5,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बैलेंस न्यूनतम भुगतान के साथ सिर्फ 4 साल में 10,000 रुपए बन जाता है। आपका पैसा दोगुना हो रहा है, लेकिन आपके लिए नहीं। वित्तीय बोझ सिर्फ आपके बैंक खाते को ही नहीं खाली करता, यह आपके स्वास्थ्य को भी निचोड़ डीएच लेता है। शोध से पता चलता है कि वित्तीय तनाव चिंता, अवसाद और शारीरिक बीमारियों को जन्म देता है। वित्तीय स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप कर्ज की जंजीरों को तोड़ डालते हैं और अपनी आय पर अपना स्वामित्व पुनः प्राप्त करते हैं। कर्जों को आक्रामक तरीके से खत्म करें। नीति वचन 6:1 से 5 जोर देकर सलाह देता है। अपने आप को शिकारी के हाथ से चिकारे के समान छुड़ा लें। सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले कर्जों को निशाना बनाएं। वे सबसे भारी बेदियां हैं। रोमियो 13:8 निर्देश देता है, किसी का कुछ भी देना बाकी न रखो, सिवाय इसके कि एक दूसरे से प्रेम करते रहो। कुछ भी फाइनेंस करने से पहले पूछें, क्या अस्थायी सुविधा सालों की वित्तीय गुलामी के लायक है? यदि आपके नियमित खर्चों के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, तो अपनी जीवन शैली को वास्तविकता के साथ फिर से संरेखित करने का समय आ गया है। बाइबल की चेतावनी सदियों से गूंज रही है। कर्ज कमाने वालों को गुलाम बना देता है। जब आप कर्ज से मुक्त होते हैं, तो आप पैसे को एक स्थिर संसाधन से एक शक्तिशाली धन निर्माण शक्ति में बदल सकते हैं। रहस्य नंबर 4, प्रतिभा गुणक, टैलेंट मल्टीप्लायर। एटीएम पर लोगों को देखिए। ज्यादातर लोग नकदी का इस्तेमाल तत्काल उपभोग के लिए करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इसे किसी ऐसी चीज में बदलते हैं जो और भी ज्यादा पैसा पैदा करती है। मत्ती 25:14 से 30 में प्रतिभाओं के दृष्टांत में यीशु एक स्वामी के बारे में बताते हैं जिसने 3 सेवकों को धन सौंपा। 2 ने निवेश किया और उसे कई गुना बढ़ाया। 1 ने डर के मारे अपना हिस्सा जमीन में गाड़ दिया। स्वामी ने उन लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने गुनाह किया, जबकि सतर्क सेवक को विनाशकारी फटकार का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोग
पूरी जिंदगी तनख्वाह के पीछे भागते रहते हैं और इस सिद्धांत को समझ नहीं पाते। पैसे को आपसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वित्तीय रूप से संघर्ष करने वाले पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से काम करवाते हैं। औसत लोग ऐसे खातों में बचत करते हैं जहां महंगाई उनके पैसे का मूल्य कम कर देती है। दूसरे सब कुछ खर्च कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बनाते जो रिटर्न उत्पन्न करे। परिणाम, जीवन भर समय के बदले पैसा कमाने के चक्र में फंसे रहना। जिस सेवक ने अपनी प्रतिभा को गाड़ दिया था, उसने मूलधन तो नहीं खोया, लेकिन वह कोई रिटर्न उत्पन्न करने में विफल रहा। स्वामी का फैसला कठोर था, उससे प्रतिभा ले लो और जिसके पास 10 प्रतिभाएं हैं उसे दे दो। यदि आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं तो अंततः आप वह भी खो देंगे जो आपके पास है। यदि दौलत केवल काम पर निर्भर है तो क्या होगा जब आप काम नहीं कर पाएंगे? आपकी दौलत तब भी बढ़नी चाहिए जब आप काम करना बंद कर दें। बाइबिल ने आधुनिक बैंकिंग से पहले ही चक्रवृद्धि ब्याज सिखाया था। ऐसी संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें जो निरंतर रिटर्न उत्पन्न करें। सभोपदेशक 11 से 6 सलाह देता है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपने हाथ ढीले न होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा। आपका पैसा आय उत्पन्न करना चाहिए, चाहे आप काम कर रहे हों, सो रहे हों या छुट्टी पर हों। विभिन्न माध्यमों में विविधता लाएं। केवल 401 के पर निर्भर न रहें। स्टॉक, रियल एस्टेट, व्यावसायिक अवसर और अन्य विकास के रास्ते तलाशें। नीति वचन 13:12 कहता है, बेईमानी का धन घटता जाता है, परंतु जो थोड़ा थोड़ा करके बटोरता है उसका धन बढ़ता जाता है। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता के लिए केवल कमाने से रणनीतिक रूप से निवेश करने की ओर बढ़ें। अब आइए देखें कि अपने निवेशों को फैलाना आपकी दौलत की रक्षा कैसे करता है और उसे अधिकतम कैसे बनाता है। रहस्य नंबर 5, 7 धाराओं का सिद्धांत। कल्पना कीजिए, आप सोमवार सुबह काम पर पहुंचते हैं और एक नोटिस पाते हैं। आपकी नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। आपकी वित्तीय स्थिति कितने समय तक चलेगी? ज्यादातर अमेरिकियों के लिए जवाब भयानक है। वित्तीय तबाही से पहले 3 महीने से भी कम। क्यों? क्योंकि वे बाइबिल के सबसे स्पष्ट वित्तीय सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन करते हैं। सभोपदेशक 11:2 सीधे सलाह देता है, 7 उद्यमों में निवेश करो, हां 8 में भी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि देश पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यह कोई प्राचीन ज्ञान नहीं है, यह ठीक वही रणनीति है जिसे आज के सबसे अमीर व्यक्ति अपनाते हैं। लगभग 90% कामकाजी अमेरिकी एक ही तनख्वाह पर निर्भर हैं, आय का एक ही स्रोत जो एक कॉरपोरेट फैसले से गायब हो सकता है। जब वह आय गायब हो जाती है, सब कुछ रुक जाता है। इसका समाधान यह उम्मीद करना नहीं है कि आपदा कभी नहीं आएगी, बल्कि कई आय के स्रोत बनाना है जो यह सुनिश्चित करें कि पैसा विभिन्न स्रोतों से बहता रहे। सुलेमान ने बाइबिल के समय में विविधीकरण पर जोर क्यों दिया? एक किसान जिसके पास केवल गेहूं होता, वह एक ही टिड्डी दल से सब कुछ खो सकता था, लेकिन जिसके पास गेहूं, जैतून के पेड़, अंगूर के बाग और भेड़ें होती, वह आपदा का सामना कर सकता था। आज का वित्तीय परिदृश्य भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब एक आय का स्रोत लड़खड़ाता है तो दूसरे आपको सहारा देते रहते हैं। किसी एक नियोक्ता पर पूरी तरह निर्भर रहने का मतलब है कि आपका पूरा वित्तीय जीवन उन बोर्डरूम में लिए गए फैसलों पर टिका है जहां आपकी कोई भूमिका नहीं है। आर्थिक मंदी के दौरान विविध आय स्रोतों वाले लोग आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य हताशा का सामना करते हैं। एकल आय वाले कमाने वालों को एक अदृश्य सीमा का सामना करना पड़ता है। वे उतना ही कमा सकते हैं जितना उनका समय अनुमति देता है। जिनके पास कई राजस्व चैनल होते हैं, वे घातीय वृद्धि क्षमता और अपनी वित्तीय नियति पर अधिक नियंत्रण का आनंद लेते हैं। अपने पहले अतिरिक्त आय स्रोत की पहचान करके शुरुआत करें। आपके पास पहले से कौन सा कौशल या संसाधन है जो अतिरिक्त पैसा उत्पन्न कर सकता है? कम से कम 3 सक्रिय और 2 निष्क्रिय आय धाराएं विकसित करने का लक्ष्य रखें। सक्रिय आय में परामर्श, शिक्षण, फ्रीलांसिंग या साइड बिजनेस शामिल हैं। निष्क्रिय आय किराए की संपत्तियों, लाभांश देने वाले निवेशों, सामग्री निर्माण
या स्वचालित ऑनलाइन व्यवसायों से आती है। नीति वचन 10.4 हमें याद दिलाता है, आलसी हाथ गरीबी लाते हैं, लेकिन मेहनती हाथ धन लाते हैं। क्या आप यह रहस्य पहले से जानते थे? क्या आप अपने वित्तीय जीवन में इनमें से किसी बाइबल सिद्धांत को लागू कर रहे हैं? नीचे टिप्पणी करें, मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। अब आइए जानें कि अपने घंटों को बढ़ाए बिना अपनी कमाई को कैसे गुणा किया जाए। रहस्य नंबर 6, पैसा मेरे लिए काम करता है। किसी भी कार्यालय में आप दो तरह के लोग देखेंगे, वे जो घंटों के बदले डॉलर का व्यापार करते हैं और वे जो धन उत्पन्न करने के लिए प्रणालियों का लाभ उठाते हैं। अधिकांश का मानना है कि उच्च आय का मतलब है अधिक घंटे काम करना, एक ऐसी ट्रेडमिल जो समृद्धि नहीं बल्कि थकावट की ओर ले जाती है। लेकिन नीति वचन 22:22 अधिक बुद्धिमानी पूर्ण दृष्टिकोण प्रकट करता है। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अपने काम में कुशल है? वह राजाओं के सामने सेवा करेगा। यह धर्म ग्रंथ सबसे मेहनती कार्यकर्ता की प्रशंसा नहीं करता, यह सबसे कुशल कार्यकर्ता का जश्न मनाता है। कई लोग पैसे के लिए समय के आदान प्रदान में फंसे रहते हैं, 3 दुर्गम दीवारों से टकराते हैं। दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। आप अधिक समय नहीं बना सकते। आपकी ऊर्जा की प्राकृतिक सीमाएं हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि आपकी आय के लिए आपकी निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता है तो आपने नौकरी बनाई है, धन नहीं। बाइबल एक मौलिक रूप से भिन्न ढांचा प्रदान करती है। उत्कृष्टता असंगत मूल्य बनाती है। कुशल कार्यकर्ता औसत कार्यकर्ता की तुलना में कई गुना अधिक कमाता है। प्रतिभाओं के दृष्टांत में जिन्होंने गुणा किया, उन्होंने उन लोगों की तुलना में अधिक प्राप्त किया जिन्होंने केवल बनाए रखा। लूका 16:10 सिखाता है कि थोड़े में विश्वास योग्यता बहुत पर अधिकार की ओर ले जाती है। अपने प्रत्यक्ष समय निवेश के अलावा आय उत्पन्न करना सीखे बिना वित्तीय स्वतंत्रता पहुंच से बाहर रहती है। जब आप इस सिद्धांत को अनदेखा करते हैं तो क्या होता है? थकावट आपका साथी बन जाती है, फिर भी वित्तीय प्रगति न्यूनतम रहती है। आपकी आय क्षमता उन घंटों तक सीमित रहती है जितने आप शारीरिक रूप से काम कर सकते हैं। यहां तक कि उच्च कमाने वाले भी तब कमजोर रहते हैं जब वे काम करना बंद कर देते हैं। उनकी आय तुरंत समाप्त हो जाती है। अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें ताकि आप अपूरणीय बन सकें, जैसा कि कुलुस्सियों 3 मिनट 23 सेकंड निर्देश देता है। जो कुछ भी तुम करो उसे पूरे दिल से करो, जैसे कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो, न कि इंसानों के लिए। ऐसी प्रणालियां बनाइए जो आपकी निरंतर निगरानी के बिना राजस्व उत्पन्न करें। ऐसे व्यवसाय, उत्पाद या सेवाएं बनाएं जो आपके कहीं और ध्यान केंद्रित करते समय भी मूल्य उत्पन्न करना जारी रखें। समय बेचना बंद करें, परिणाम बेचना शुरू करें। वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग व्यवसायों, निवेशों, बौद्धिक संपदा और निष्क्रिय आय चैनलों से होकर गुजरता है। अब आइए सबसे अधिक विरोधाभासी बाइबल वित्तीय सिद्धांत का पता लगाएं। कैसे रणनीतिक रूप से देना आपके धन निर्माण को गति दे सकता है। रहस्य नंबर 7, खुले हाथ का सिद्धांत। एक ऐसी वित्तीय प्रथा है जो इतनी विरोधाभासी है कि अधिकांश वित्तीय सलाहकार इसका कभी उल्लेख नहीं करते। फिर भी यह धन निर्माण सिद्धांत के रूप में पूरे धर्म ग्रंथ में बार बार प्रकट होती है। यह लगभग अतार्किक लगता है। देना आपके धन को बढ़ाता है। पारंपरिक ज्ञान कहता है कि संचय ही धन का मार्ग है। सब कुछ अपने पास रखो, कुछ भी साझा न करो, व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करो। फिर भी लूका 6:38 विपरीत सूत्र प्रस्तुत करता है। 2 और तुम्हें दिया जाएगा, एक अच्छा माप दबाकर, हिलाकर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। यह सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो काम करता है, चाहे आप इसमें विश्वास करें या नहीं। गुरुत्वाकर्षण या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कई लोग धन का निर्माण करते समय अपने संसाधनों को और कसकर पकड़ लेते हैं, इस डर से कि उदारता उनकी प्रगति को धीमा कर देगी। लेकिन धर्म ग्रंथ बार बार दिखाता है कि समृद्धि बंद मुट्ठी से नहीं बल्कि खुले हाथ से शुरू होती है। उदारता वित्तीय प्रवाह बनाती है, जमाखोरी ठहराव पैदा करती है। जब धन आपका आदर्श बन जाता है तो आप एक कमी की मानसिकता विकसित करते हैं जहां कभी भी पर्याप्त नहीं होता।
जिससे आपके शेष राशि की परवाह किए बिना चिंता पैदा होती है। आपका पैसा स्थिर रहता है बजाय इसके कि वह परिचालित हो जहां वह अवसर और प्रतिफल पैदा कर सके। रिश्ते लेन देन वाले बन जाते हैं, सहयोग और अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं। इतिहास में धनी व्यक्तियों ने पाया है कि रणनीतिक देना धर्मार्थ हानि नहीं है, यह सिद्धांत आधारित निवेश है। जो लोग कभी उदारता का अभ्यास नहीं करते वे भय आधारित वित्तीय निर्णयों में फंसे रहते हैं। खुले हाथ से जीने से सद्भावना के नेटवर्क बनते हैं जो अक्सर अप्रत्याशित अवसरों के रूप में लौटते हैं। आज ही जानबूझकर उदारता का अभ्यास करना शुरू करें, जैसा कि नीति वचन 11:25 वादा करता है। एक उदार व्यक्ति समृद्ध होगा। जो दूसरों को तरोताजा करता है वह तरोताजा होगा। आपके देने के लिए केवल पैसे की आवश्यकता नहीं है, समय, विशेषज्ञता और प्रोत्साहन और भी अधिक मूल्यवान निवेश हो सकते हैं। उन कारणों का समर्थन करें जो स्थायी परिवर्तन लाते हैं। मलाकी 3:10 यह चुनौती प्रस्तुत करता है। पूरा दशमांश भंडार में लाओ, इसमें मेरी परीक्षा लो, सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, और देखो कि क्या मैं स्वर्ग के द्वार नहीं खोलूंगा। बाइबल का वित्तीय ज्ञान पारंपरिक सोच को उलट देता है। देना वित्तीय हानि नहीं है, यह गुणन का द्वार है। अब आइए जानें कि अपने जीवन काल से परे अपने धन के प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए। रहस्य नंबर 8, विरासत निर्माता। किसी भी ऐतिहासिक जिले में घूमें और आपको 2 प्रकार के पारिवारिक नाम दिखाई देंगे। वे जिन्होंने स्थायी धन का निर्माण किया जो अभी भी उनके वंशजों को लाभान्वित करता है, और वे जिन्होंने धन बनाया जो एक पीढ़ी के भीतर गायब हो गया। अंतर, विरासत योजना। नीति वचन 13:22 सीधे इस बात को संबोधित करता है। एक अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ता है, लेकिन एक पापी का धन धर्मी के लिए जमा किया जाता है। यह सिर्फ पैसा छोड़ने के बारे में नहीं है, यह ऐसा धन बनाने के बारे में है जो आपसे आगे जीवित रहे। जानबूझकर योजना के बिना आपने जो कुछ भी बनाया है वह सुबह की ओस की तुलना में तेजी से वाष्पित हो सकता है। इस गंभीर आंकड़े पर विचार करें। 70% धनी परिवार दूसरी पीढ़ी तक अपनी संपत्ति खो देते हैं और 90% तीसरी पीढ़ी तक। क्यों? वे इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान को स्थानांतरित किए बिना धन जमा करते हैं। वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा तेजी से गायब हो जाता है। जब कोई विरासत योजना मौजूद नहीं होती है तो पूर्वानुमेय त्रासदियां सामने आती हैं। उत्तराधिकारी विरासत को एक उपभोग, अप्रत्याशित लाभ के रूप में मानते हैं बजाय एक निर्माण नींव के। वित्तीय निरक्षरता खराब फैसलों की ओर ले जाती है जो संसाधनों को जल्दी से समाप्त कर देते हैं। वितरण पर पारिवारिक संघर्ष स्थायी संबंध परख क्षति पैदा करते हैं। धन निर्माण के लिए एक कौशल सेट की आवश्यकता होती है। इसे पीढ़ियों तक संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से दूसरे की आवश्यकता होती है। आपकी सबसे मूल्यवान विरासत पैसा नहीं है, यह वित्तीय ज्ञान है। प्रबंधन सिद्धांतों को जल्दी सिखाना शुरू करें। बच्चों को संसाधनों पर बढ़ती जिम्मेदारी दें। वसीयत, ट्रस्ट और उचित संपत्ति प्रलेखन के साथ एक व्यापक उत्तराधिकार योजना बनाएं। मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ मूल्यों को भी प्रसारित करें, जैसा कि व्यवस्था विवरण 8:18 हमें याद दिलाता है। अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें धन उत्पन्न करने की क्षमता देता है। बहुपीढ़ीगत स्थायित्व वाली संपत्तियों में निवेश करें। आय उत्पादक अचल संपत्ति, स्थापित व्यवसाय और गुणवत्ता वाले लाभांश स्टॉक। सच्चा धन केवल आपके जीवन काल की उपलब्धियों से नहीं मापा जाता है, बल्कि उस नींव से मापा जाता है जिसे आपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थापित किया है। अब आइए जानें कि वित्तीय आत्मनिर्भरता कैसे बनाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी संस्थानों पर निर्भर न रहें। रहस्य नंबर 9, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। 2 पड़ोसियों की कल्पना करें जो 40 साल तक समान नौकरियों में रहने के बाद सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे हैं। पहला, उत्सुकता से अपने मेल बॉक्स की जांच करता है, पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा और पेंशन चेक पर निर्भर है जो बमुश्किल खर्चों को कवर करते हैं। दूसरे ने वर्षों से सरकारी लाभों के बारे में नहीं सोचा है। उसकी किराए की संपत्तियां, निवेश
और छोटे व्यावसायिक हित पर्याप्त आय से अधिक उत्पन्न करते हैं। इस नाटकीय अंतर का क्या कारण है? नीति वचन 6 से 8 तक उत्तर की ओर इशारा करता है। चींटी के पास जाओ, तुम आलसी, उसके तरीकों पर विचार करो और बुद्धिमान बनो। उसका कोई कमांडर, कोई पर्यवेक्षक या शासक नहीं है, फिर भी वह गर्मियों में अपने प्रावधानों को संग्रहित करती है और फसल के समय अपना भोजन इकट्ठा करती है। व्यवस्था पर भरोसा करना जोखिम भरा है। अर्थव्यवस्थाएं दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, सरकारें बदलती हैं और लाभ गायब हो जाते हैं। तैयारी न करने वाले हमेशा सबसे पहले पीड़ित होते हैं। कई लोगों का मानना है कि बाहरी संस्थान, नियोक्ता, सरकार या परिवार उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। इतिहास इस धारणा के खतरे को प्रदर्शित करता है। पेंशन प्रणालियां ध्वस्त हो जाती हैं, सामाजिक कार्यक्रम काट दिए जाते हैं, कॉरपोरेट वादे दिवालियापन में टूट जाते हैं। प्राचीन मिस्र में यूसुफ के उदाहरण पर विचार करें। उसने आने वाले संकट का अनुमान लगाया, जबकि अन्य अनजान रहे। उसने कमी आने से पहले भंडार स्थापित किया। जब अकाल पड़ा तो उसने भीख मांगने के बजाय संसाधनों को नियंत्रित किया। यह क्रिया में बाइबल की आत्मनिर्भरता है। किसी भी एकल संसाधन पर अत्यधिक निर्भरता, विशेष रूप से जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपके भविष्य को खतरे में डालती है। आर्थिक परिवर्तन आपकी वित्तीय स्थिति को तुरंत बदल सकते हैं यदि आपने कोई व्यक्तिगत संसाधन नहीं बनाया है। सवाल यह नहीं है कि क्या आपके प्राथमिक आय स्रोत को व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि कब। स्वतंत्र संसाधन विकसित किए बिना आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। बाहरी प्रणालियों से स्वतंत्र अपनी वित्तीय नींव स्थापित करें। कम से 20 महीने के आवश्यक खर्चों को कवर करने वाले तरल भंडार बनाए रखें। आदर्श रूप से 12 आय धाराएं विकसित करें जिन्हें आप सीधे नियंत्रित करते हैं। आपकी वित्तीय स्थिरता किसी भी संस्थान की नीतियों या वादों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ऐसी संपत्तियां बनाएं जो आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। अंतिम वित्तीय सुरक्षा आय उत्पादक निवेशों के स्वामित्व से आती है, न कि संगठनों द्वारा किए गए वादों से। अपने वित्तीय परिणामों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपनाएं। जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 स्पष्ट रूप से कहता है, जो काम करने को तैयार नहीं है उसे खाना नहीं चाहिए। बुद्धिमान लोग तूफान आने से पहले अच्छी तरह तैयारी करते हैं। केवल मूर्ख ही आपदा आने के बाद बचाव की उम्मीद करते हैं। हमारा अंतिम रहस्य आपकी मानसिकता, आपके शब्दों और आपकी वित्तीय वास्तविकता के बीच शक्तिशाली संबंध को प्रकट करता है। रहस्य नंबर 10, अपने वित्त में जीवन फूंकें। 2 लोगों की कल्पना करें जो समान वित्तीय परिस्थितियों से शुरुआत करते हैं। 5 साल बाद एक पाई के लिए संघर्ष करता है, जबकि दूसरा पर्याप्त धन बनाता है। क्या अंतर है? अक्सर यह उन शब्दों से शुरू होता है जो वे पैसे के बारे में बोलते हैं। यदि आप लगातार घोषणा करते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, या अमीर लोग सिर्फ भाग्यशाली होते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य को प्रोग्राम कर रहे हैं। नीति वचन 18:20 प्रकट करता है, जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है, और जो इसे प्यार करते हैं वे इसका फल खाएंगे। आपकी वित्तीय वास्तविकता आपके बैंक खाते में प्रकट होने से बहुत पहले आपके मन और मुंह में बनने लगती है। अधिकांश लोग अनजाने में नकारात्मक वित्तीय आत्मचर्चा के माध्यम से अपने वित्त को तोड़फोड़ करते हैं। सीमित विश्वास जो आत्मपूर्ति की भविष्यवाणियां बन जाते हैं। जब आपकी शब्दावली में शामिल होता है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, पैसा इतना संघर्ष है, धन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो आपका मस्तिष्क इन कथनों को निर्देशों के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें सच करने के तरीके ढूंढता है। मरकुस 11:23 में यीशु ने कहा कि हम विश्वास और घोषणा के संयोजन से पहाड़ों को हिला सकते हैं। यदि शब्द भौतिक वास्तविकता को बदल सकते हैं, तो वे आपकी वित्तीय परिस्थितियों को कितना अधिक आकार दे सकते हैं। अपनी वित्तीय शब्दावली को बदले बिना आप बार बार वही वित्तीय परिणाम उत्पन्न करेंगे। एक कमी की मानसिकता एक फिल्टर बन जाती है जो आपको उन अवसरों के प्रति अंधा कर देती है जो आपको प्रतिदिन घेरे रहते हैं। जो लोग मानते हैं कि धन अप्राप्य है,
वे इसे बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शायद ही कभी करते हैं। हम अंततः उस पहचान में विकसित होते हैं जिसका हम बार बार दावा करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। रोमियो 12:2 निर्देश देता है, इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप न हो, बल्कि अपने मन को नवीनीकृत करके रूपांतरित हों। आज ही अपने वित्तीय जीवन पर प्रचुरता की घोषणा करना शुरू करें। मैं इसे वहन नहीं कर सकता को मैं अपने संसाधनों को अलग तरह से आवंटित करना चुन रहा हूं से बदलें। मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा को मैं लगातार धन बनाने की रणनीतियां सीख रहा हूं से बदलें। आपका अवचेतन हर वित्तीय घोषणा को पंजीकृत करता है। सुनिश्चित करें कि वे कमी के बजाय समृद्धि की ओर इशारा करते हैं। वित्तीय ज्ञान साहित्य में खुद को विसर्जित करें। याकूब 1:5 वादा करता है, यदि तुम में से किसी में ज्ञान की कमी है तो उसे परमेश्वर से मांगना चाहिए, जो बिना किसी दोष के सभी को उदारता पूर्वक देता है। जब आप अपने वित्त पर जीवन बोलते हैं, प्रावधान, ज्ञान और वृद्धि की घोषणा करते हैं, तो आपकी बाहरी वास्तविकता धीरे धीरे इन घोषणाओं के साथ संरेखित हो जाती है। आप आज इनमें से कौन से बाइबल रहस्यों को लागू करना शुरू करेंगे? 0 से 10 के पैमाने पर आप इन शिक्षाओं को कैसे आंकेंगे? नीचे टिप्पणी करें। मैं हर टिप्पणी पढ़ता हूं और यह देखना पसंद करता हूं कि आप अपनी धन निर्माण यात्रा पर कैसे प्रगति कर रहे हैं।